वही रही थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव बात भी पूछना चाहूँगा कि क्या आईसीसी की मीटिंग के साइडलाइंस पर इंडियन काउंटर पार्ट के साथ आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है या ऐसा कुछ इरादा बन रहा है, क्योंकि अगले साल के 2 इवेंट्स के हवाले से बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बन गए थे, कुछ इरादा है मुलाकातें करने का या मामला को आगे बढ़ाने का यहाँ पे? देखिए, हमने एसीसी से मीटिंग का कहा हुआ है, होपफुली हमें मिलेगी। शायद 13 को हमारी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद मिले, 14 को मिले या 13 को मिले। सो मामला सुलझने चाहिए, हल होने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम अब फाइनल खेलेगी इंग्लैंड के साथ, और हमने देखा ग्रुप स्टेज के जो मैचेस थे, 5 मैचेस में बाबर रिजवान की जोड़ी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई और भूचाल बरपा हो गया कि इसको वन डाउन किया जाए। बाबर रिजवान ने सेमीफाइनल में बड़े मैच में परफॉर्म कर दिया, शाहीन का रिदम भी वापस आ गया। सबसे पहले इन दोनों के बारे में और शाहीन के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं लोगों से अगर आप मेरे व्हाट्सएप देखें ना, तो मैं अगर आपको दिखा दूं कि किस तरह से लोग जो है वो इनके पीछे पड़े हुए थे कि जी आपको क्या हो गया, आपको समझ नहीं आ रही है कि ये लोग जो है ये नहीं चल रहे हैं तो इनको बदल दें और फलाने को खिला दें, और फलाने को क्यों नहीं लेके गए, और शाहीन अफरीदी तो अनफिट थे, आपको शर्म नहीं आती आपने कैसे उनको टीम में रख लिया। तो मैं देखें, क्रिकेट जो बंदा खेला होता है ना, पहले तो उसको ये आइडिया होता है बड़ी जल्दी से कि ये एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है पाकिस्तान के, उसकी ओपनिंग पेयर जमा हुआ है। आपको याद है एक दफ़ा हमारी हेडलाइंस लगती थी कि जी 25 ओपनिंग पेयर पाकिस्तान ने लगा लिया, अभी तक उनका पेयर सेटल नहीं हुआ। तो ये अगर कहीं खुदा खुदा करके पेयर सेटल हुआ है तो प्लीज़ इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ वर्ल्ड कप में, मुझे पता है सबसे मुश्किल जगह ये ओपन करने की, कोई गेंद इधर से निकल जाता है, कोई इधर से निकल जाता है। सो मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना अभी तक एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कि मैंने कोई इस टीम के साथ पंगा नहीं लिया, क्योंकि मुझे इन पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लोग वो करेंगे जो कि अकल की बात होगी, और घबराए नहीं है ये बिल्कुल। हालांकि कोई भी होता, बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट में, वो कुछ ना कुछ सोचते कि शायद हाँ यार ये लोग जो है वो शायद ठीक कह रहे हैं, हमें ही कोई गलती है, मगर ऐसा नहीं था। और बहुत अच्छी बात है, शाहीन अफरीदी का देखें हमें चांस लेना था, जैसे मैथ्यू हेडन के साथ चांस लिया है। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं इतने बड़े इवेंट में, जब आपका एक सुपरस्टार 50% भी फिट है, आपको उसके साथ चांस लेना पड़ता है। और ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इमरान खान 92 वर्ल्ड कप में उनका शोल्डर ठीक नहीं था मगर गए। इसी तरह से इंजरीज होती हैं। हमने जो पीछे मेहनत की है, शायद आपको इसका आइडिया नहीं है कि एक स्पेशल हमने फिजियो जो है वो इंग्लैंड से भिजवाया हुआ है इस टीम के साथ, सिर्फ फ़खर और शाहीन के ऊपर, ताकि उनकी नी के ऊपर तवज्जो दे सकें। सो जहाँ पे क्रिटिकल हमने डिसीजंस लेने थे वो हमने लिए हैं। और मैथ्यू हेडन की बात यह है, जैसे आपने देख ही लिया है कि वो एक ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स हैं, उनकी प्रेजेंस है ड्रेसिंग रूम में, और उनकी पेप टॉक से ये टीम खड़ी रही है। सो उनका मैं ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, उसमें एटीट्यूड है बच्चे में, उसमें बहुत फ्लेयर है, बहुत टैलेंट है। उनको हाफ टैलेंट पे ऑपरेट नहीं करना है। मेरी उनसे यही आगे चल के गुजारिश यही होगी कि सबने देख लिया आप में कितना टैलेंट है, मगर इससे बहुत ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। मगर एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, एटीट्यूड है बच्चे में, और परवाह किए बगैर अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। और उनके आने से इस टीम में जो एक हल्की फुल्की एग्रेशन की कहीं कमी भी थी, वो भी अब वो पूरे खाना उन्होंने कर दिया। खिलाड़ियों से भी मुलाकात हुई आपकी, क्या आपने उनको एडवाइस किया, चेयरमैन भी, और आपको खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई? ठीक है, देखिए, मैंने उनको रेफरेंस दिया था 92 वर्ल्ड कप फाइनल का, और मैंने कहा था देखो वो शॉर्टेस्ट स्पीच थी 92 वर्ल्ड कप फाइनल की, क्योंकि जो आपने करना है वो आपने कर लिया है। आपकी टेक्निक जो है वो 24 घंटों में ख़राब नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती है। ये मेंटल गेम है अब। और जो स्पीच थी वो ये थी कि 90,000 लोग थे बाहर, ये मौका हमारे करियर्स में कभी आना नहीं है पहले। सो आप बाहर जाएं, एंजॉय करें और मैच जीतें। सो ये एग्जैक्टली मैंने रिपीट किया जो कि 92 वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान ने रिपीट की थी। वो जो टीम का लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी रिलैक्स्ड हैं। आई थिंक टाइम ऑफ लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, और इनको टाइम ऑफ ये लेते रहे हैं, इसलिए कि इतना ज़्यादा कई दफ़ा आप मेंटली और टेक्निकली फ़िज़िकली एंगेज्ड हो जाते हैं इस गेम में कि आपको समझ नहीं आती है कि टाइम ऑफ लेना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रेशर ऑफ। तो बैलेंस्ड है, हंसी खुशी मजाक कर रहे थे माशाल्लाह से, और उम्मीद यही है कि कड़ाकेदार मुकाबला होगा, क्योंकि फ़ाइनल में जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर मुकाबला 50-50 हो जाता है, चाहे कोई फेवरेट हो या ना हो, मुकाबला 50-50 है। लास्ट इजाज़ है ना अबू बकर।
रमेश भाई, हारिस का पूछना था, और 92 जैसे रिपीट हो रहा है, हर कोई बात कर रहे हैं कि तारीख जो है वो दोहराई जा रही है। जैसे इंजमाम भाई की तब एंट्री हुई थी, आपको भी लगता है सेम अब वही सब कुछ रिपीट हो रहा है? और हारिस की जिस तरह एंट्री हुई है, देखें चीज़ें तो वैसी चल रही हैं, एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा, मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं और किसी वजह से देखें यहाँ तक ये टीम पहुँची है। मैंने ये भी कहा इस टीम को कि कोई मकसद है ना, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। और अप स्विंग में हमें पता है कि पाकिस्तान टीम सबसे ख़तरनाक होती है जब फॉर्म लगी हो, जब पीक कर रहे हो। और ये मैंने कहा हुआ था जब 92 में भी अगर बात करते थे ना कि जी आप कैसे जीत गए, हमें इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस था कि इस वक्त चाहे वो 15 के साथ खेल लें हम नहीं हार सकते हैं। वो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है, एक सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस आपका कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने उठा के यहाँ पे ले दिया है, फिर आप पीछे नहीं देखते हैं। वो जो एक आपको चाहिए होती है ना पुश, वो आपको मिल जाती है। और ये टीम अपने बेस्ट खेलती है जब ऐसी सिचुएशन हो। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ये लड़ेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और फिर चाहे जीते चाहे हारे, देखें यहाँ तक पहुँचना और इस नेशन को खुशियाँ देना, आई थिंक इससे बड़ी तो कोई इन्होंने इससे अचीव कर नहीं सकते। इस वक्त आप तो यहाँ पे पाकिस्तान में हाल देखें, गली गली में जो बच्चे हैं वो उनको शौक हो गया क्रिकेट खेलने का, और फिर ये कि सब दुआएं कर रहे हैं। सो दुआएं रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। वही कॉन्फिडेंस देखा आपने बाबर 11 में? बिल्कुल ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। ये जो नई पौध है ना, ये हम तो थोड़े से सहम जाते थे, ये सहमे हुए नहीं हैं, ये रिलैक्सड हैं। ये अंदर टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे को बाउंसर कर रहे थे, कोई बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्सड हैं। ऐसे ही होना चाहिए। रमेश भाई, आपने कहा कि मैंने सब कुछ इन पे छोड़ा हुआ है, बीच में कोई पंगा मैं नहीं ले रहा, लेकिन चेयरमैन बनने से पहले तो आप काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस भी किया करते थे, तो क्या समझते हैं ये 360 डिग्री चेंज? नहीं, कोई चेंज नहीं है। मैं देखें, एनालिसिस तो करने ज़रूरी हैं कंस्ट्रक्टिव। आपको क्या लगता है कि मैं इनसे बात नहीं करता जब ये ठीक नहीं खेलते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, मगर ये ऐसे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहता हूँ ना, क्योंकि वो नहीं मैं कर सकता हूँ। वो मेरी अंदर खाते जो बात होती है वो होती है, और वो हार्ड टॉक होती है, वो ऐसे नहीं होती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेले होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्रिकेट की वजह से आप हारे हैं। कई दफ़ा आपके बस में चीज़ नहीं होती है। सो पॉइंट कहने का ये है कि मेरा जो निचोड़ है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि अगर आपने लोगों को लगा दिया है इस टीम के साथ, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो फिर उनको काम करने दें। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती अगर आप भी घुसेंगे बीच में। तो वो कहेंगे ये ना मेरी टीम है, ना ये मेरे प्लेयर्स हैं, मुझे ये नहीं करने दिया, उन्होंने ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो आपकी जो टीम स्पिरिट है ना वो तबाह हो जाती है। और मैं उनमें से हूँ, उन प्लेयर्स में से हूँ जो कि कप्तान को स्ट्रांग देखना चाहता है। ये एक प्रिंसिपल है क्रिकेट का। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जब तक कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा, प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं उसकी करेंगे, प्लेयर्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे वैसा। और ये सिंपल सी चीज़ है, ये फुटबॉल नहीं है कि साइड लाइन से कोई स्पोर्ट मैनेज हो जाए। ये हैंड्स ऑन कप्तान का काम है। और माशाल्लाह से बाबर आजम बियॉन्ड रिकग्निशन, उनकी एक जो उठान है एज अ कैप्टन, वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं अभी भी ये कह के आया हूँ कि उनके पास मौका है ग्रेटनेस का लेगेसी छोड़ने का भी। ये अगर आप लिफ्ट करते हैं वर्ल्ड कप, इससे ज़्यादा बड़ी कोई उनके करियर में बात नहीं हो सकती है। और मैंने यही कहा कि हर 5 मिनट एक तरह से आप ज़ाया करेंगे अगर आप ग्रेटनेस नहीं अचीव करेंगे। इतना पोटेंशियल है उनमें। सो मैं तो यही निचोड़ यही है कि आप कंस्ट्रक्टिव बात करें जब आपको करनी है, और ज़्यादा मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है जी। इसमें ज़्यादा आपकी इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक हद तक आप जा सकते हैं, बाकी लेट देम रिलैक्स। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। आई थिंक हमें सब एज अ यूनिट, क्योंकि मीडिया हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, हम सब की, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब की नौकरियाँ जो लगी हुई हैं इस ग्रेट स्पोर्ट की वजह से लगी हुई हैं। इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। आप कहीं नहीं और देखेंगे, हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला है। इसी के ऊपर आप देख लें, आपको ये इस वर्ल्ड कप में नज़र आ गया कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं, और हम जो हैं वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज़ तो ठीक कर रहे हैं ना हम। सो उसको आप एंजॉय भी करें, उसकी रिस्पेक्ट भी करें, और इस टीम पे हाथ हौला रखें। क्योंकि ये देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे हीरोज़ हैं। ये 3 अभी इसमें से प्लेयर्स पिछली दफ़ा अभी 10 महीने पहले ICC के बेस्ट प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं। तो कहीं तो ये चीज़ ठीक कर रहे हैं ना।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुल के इनकी करें, बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो मैं ज़्यादा एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, बट पॉइंट यही कहने का है कि इन्होंने कोई ऐसा मौका हमें किसी को नहीं दिया कलेक्टिवली कि हम इनके पीछे पड़ जाए। सो बेस्ट विशेस है इनके साथ, और आपके साथ भी देखें, मैं एम श्योर आपकी भी उतनी इज्जत हुई है जितनी कि मेरी यहाँ पे आके इज्जत हो रही है इस टीम की वजह से। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बीइंग चेयरमैन